सामना कर रहे हैं। चाइनीज नूडल्स स्वादिष्ट, सुगंधित, सॉस से तैरते हुए एक बहुत बढ़िया शुरुआत। अपने कार्ड लो और देखते हैं किसको क्या मिलता है। वाह, पहले दौर में भाग्यशाली व्यक्ति है टेड। अपने दोनों हाथ से भोजन खा सकता है। सूजी केवल एक हाथ का उपयोग कर सकती है। वो ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन लूसी को अपने हाथों का उपयोग किए बिना ही खाना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि वो इसे कैसे मैनेज करेगी। ये अच्छा है कि टेड के पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है और वो अपने दोस्त को उत्साहित करने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो लड़कियां, निराश मत हो। अच्छा, क्या वो तुम्हारी उत्साह बढ़ाने में कामयाब रहा? अगर नहीं तो देखते रहो अब टेड कैसे खाता है। ओह, ये देखने लायक नजारा नहीं है। वाह, ये ऐसा लगा किसी सर्कस जैसा है, जैसे कि ये चांगली जाओ काफी समय से एक पिंजरे में था। 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। ओह, क्या स्पीड है। टेड, ये मत कहना कि तुम अभी भी भूखे हो और सूजी के कटोरे की तरफ बिल्कुल मत देखो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वाह, केवल हमारे चैनल पर ही इतनी तीव्र नूडल की लड़ाइयाँ देख सकते हो। ओह, सूजी ने उसे निहत्था कर दिया और वो जीत गई। खाने का समय हो गया। लेकिन रुको, ये क्या? इस दर पे एक भी नूडल का कटोरा खत्म करना में बहुत समय लगेगा। सूजी, कुछ करो। हाँ, ये अच्छा विचार है। ये बहुत बेहतर है। ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भी होगा और हमारे लिए बहुत मजेदार। बस रुको मत। पर टेड के मुंह में पानी आ रहा है। बस ये मत कहना कि तुम्हें फिर से भूख लगी। मान लीजिए कि वह सूजी के नूडल जल्दी खत्म करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, एक सच्चे दोस्त की तरह। कटोरे के नीचे से काट कर चतुराई भरी तरीके से वो खा रहा है। लेकिन ये क्या, सूजी को एहसास हो गया कि उसे धोखा दिया जा रहा है। वाह, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, समय रहते तुम्हें रुक जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, ऐसा होता है। अगला कौन है? लूसी। हर किसी को याद है लूसी को अपने हाथ के उपयोग किए बिना ही खाना है। मुख्य बात यह है कि वो भूलती नहीं है और ये काफी अच्छा कर रही है। ये धीमा है लेकिन जल्दी ही खत्म कर देगी। लूसी, लूसी। लेकिन चाहे आप कितना भी उसे प्रोत्साहित कर लो, वो तेजी नहीं करने वाली। अच्छा, भरपेट खाने के बाद एक झपकी कोई बुरी बात नहीं है। मुझे आशा है कि वो किस बारे में सपना देख रही है। अरे क्या, उठने का समय हो गया? शायद लूसी ने अपना काम पूरा कर लिया होगा। ऐसा लगता है उसने अभी खाना ही शुरू किया है, इसलिए टेड अपने दोस्त की मदद करने के लिए बढ़ता है। वो तेजी से नूडल खाने में माहिर है और अपने दोस्त की भी मदद कर रहा है। उसे जल्दी से जल्दी खिला रहा है। बस मुंह खोलो और उसे चॉपस्टिक की भी जरूरत नहीं है। जब अपने हाथों से बहुत तेजी से खिला दो। लेकिन लूसी को उसे तेजी से चबाना होगा। ऐसा लगता है उसे परेशानी हो गई है और टेड की मदद के बदले उसने उल्टी कर दी और उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ टेड, अब बस नूडल्स में लिपटे रहो और वहाँ गंदे बैठे रहो और तुम किसी को दोष भी नहीं दे सकते इसके लिए। ओह, क्या सुगंध है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता लोगों को कैसा लगता होगा। जल्दी से आगे बढ़ो और अपने कार्ड लो। किसने सोचा होगा टेड फिर से भाग्यशाली वो अपने दोनों हाथों से खा सकता है। पिज्जा के लिए एक हाथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कुछ ना होने से बेहतर है। सूजी के लिए कोई हाथ नहीं। चुनौती के नियमों से बचने के लिए वो अपने दोनों हाथों को पीछे तुरंत कर लेती है। टेड खुशी से समा नहीं रहा। वो गोते लगाने के लिए तैयार है। उसके पास क्रस्ट काटने के लिए एक चाकू भी है। वो बीच में से उसे काट रहा है एक पिज्जा कटर। ओह, उसे क्रस्ट पसंद नहीं है। पर ये आशय है, उसने ये क्रस्ट सूजी के हाथों में डाल दिया ताकि वो अपने हाथ यूज करें। ये एक संतावना पुरस्कार की तरह है। वो पिज्जा बांट कर उसे खुश कर सकता है, लेकिन उससे हम ये संभावना नहीं कर सकते। टेड दयालु है, लेकिन जब पिज्जा की बात आती है, खासकर रसदार स्वादिष्ट पिज्जा, तो स्पष्ट रूप से वो खुद ही खाएगा या रॉकेट की गति से। उसे देखो लूसी, ये बहुत उपयोगी होगा। और ये हो गया। मुझे आश्चर्य है क्या टेड ने पिज्जा खाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब लूसी की बारी है, लेकिन दोनों हाथ थे उससे क्यों? नियम तो सिर्फ एक हाथ का है। क्या बात है लूसी, तुमने ये कर दिखाया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी इस बात से। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, तो तुम्हारी उम्मीदों में पानी भर गया। वो एक बढ़िया उपाय से सिखा रही है। तुम बस तालियां बजा सकते हो। लेकिन सूजी के सामने एक कठिन चुनौती है। वो कैसे काम करेगी? चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं। लेकिन अंत
बहुत बढ़िया नहीं था और स्वादिष्ट पिज्जा फर्श पे गिरा। अब क्या करें? ये एक वास्तविक समस्या है। कोई बात नहीं सूजी, रो मत। अगर तुम्हारे आसपास वफादार दोस्त है तो मुसीबतों से डरने की कोई जरूरत नहीं। लूसी तुम्हारे साथ साझा करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम क्या सोचती हो कि वो पहले से चबाया हुआ है? चिंता मत करो, टैड के लिए ये कोई मुसीबत नहीं है, वो कुछ भी खा सकता है। आगे क्या है? केक, और इतने बड़े और सुंदर केक, बढ़िया बात है। अच्छा जल्दी से अपने कार्ड लो और देखते हैं। मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता, तो जल्दी करो दोस्तों, देखते हैं कौन भाग्यशाली होता है इस बार। लूसी को दोनों हाथों से खाने मिलेगा। तुम लायक हो इसके। सूजी कभी बहुत बुरा नहीं है, उसका ये नाम है पिज्जा खाने से चूकने के लिए। लेकिन डैड अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता केक खाने के लिए, उसे अपनी सारी तरकीबों का उपयोग करना होगा। ठीक है लूसी, आगे बढ़ो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं रास्ता स्वादिष्ट जामुन से शुरू करता। हमारे पास क्या है? स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ओह ब्लैकबेरी। सिर्फ एक सुंदर सजावट नहीं बल्कि ये असली दावत है। आनंद लो इसका। आगे बढ़ो। क्रीम के साथ पैनकेक, शर्मीली मत बनो। मुझे यकीन है कि घर पे तुम्हें अपने दोनों हाथों से खाने की अनुमति नहीं होगी। पूरी ताकत से खाओ। हाँ बाहर से बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन लूसी खुश है। जल्दी से खत्म करो, बाकी लोग भी उत्साहित है। लूसी जल्दी खत्म करो, बाकी लोग भी शुरू करना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम लूसी ने, तुमने किसी को निराश नहीं करा। उसके पास एक नई तरकीब है। अब सुशी की बारी। वो सबको आश्चर्यचकित करने में हमेशा माहिर है और वो कुछ असाधारण करने की कोशिश कर रही है। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सुशी ने स्पष्ट रूप से निंजा स्कूल से पास किया है। असली पेशावर केक को ऐसे ही संभालते हैं। टेड, लूसी, बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी बनाए रखो। इसके लिए तैयार हो सुशी। पिज्जा दुर्घटना के बाद तुम रणनीति बदलने में माहिर हो और इसका फायदा तुम्हें मिला है। अपने भोजन का आनंद लो, बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी से खत्म करो और अपनी तलवार रख दो। तुम दूसरों को बेचैन कर रहे हो। टेड थोड़ा डर लग रहा है, बट वो अपने कार्य के बारे में भूल ही गया था। लेकिन उसे याद है कि उसे हाथों का उपयोग नहीं करना और वो लूसी की तरह जामुन शुरू करने का फैसला करता है। ये आसान हिस्सा है, लेकिन वो आगे क्या करेगा हम देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हमें इसकी पूरी उम्मीद थी। डैड, ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट है और हमारे लिए मजेदार, इसीलिए हम यहाँ। ये एक असामान्य तरीका है, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हो जिसे अपने हाथों से भोजन छूने की अनुमति नहीं है? हाँ लूसी, उसने तुमसे बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन जैसे ही टेड ने अपनी लैब पकड़ी, उसका केक ने उसे अलविदा कह दिया। तुम इतने स्वाद से खाते कि लूसी की भूख फिर से जागे। सूर्य, अच्छा हुआ सब तुम्हारे कटाने के बारे में भूल गए। अब आगे क्या है? फ्रेंच फ्राइज। मुझे कभी कभी मिठाई के बाद कुछ ऐसा खाने की इच्छा होती है। आपने पर्दे खोलो। इस राउंड में सुशी में दिखाई गई दोनों हाथ से फ्रेंच फ्राइज कैसे खाया जाता है। टेड को एक हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके। लेकिन लूसी के लिए यह मुश्किल होगा, लेकिन हमें उस पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि कोई भूखा नहीं रहेगा। और निश्चित रूप से सुशी नहीं, उसने अपने शिष्टाचार पढ़ाने का हमें फैसला किया। अपने गले पे रुमाल बांध दिया। अब वो शुरू कर सकती है। बारबेक्यू सॉस खोला और उसने फ्राइज को उसमें डुबाया। आप किसका इंतजार कर रहे हो? अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है इसका स्वाद भी बेहतर होगा। लीजिए, सुशी को इसका स्वाद मिल गया और अब वो हर निवाले का मजा लेने की योजना बना रही है। अरे जल्दी करो, नहीं तो हमारे दोस्तों का फ्रेंच फ्राइज ठंडे हो जाएंगे। दोस्ती के लिए तुम क्या ये नहीं करोगी? तुम थोड़ी देर के लिए पश्चात भूल सकते हो, और अगर वो चाहते हैं तुम जल्दी करो तो ऐसा कर सकते हो। अच्छा काम किया सुशी। ओह, मुझे तुम पे गर्व है। मुझे लगता है मैंने कुछ जल्दी ही बोल दिया। और टेड नाराज हो, ये सबके साथ होता है। इतना परेशान क्यों हो? वो सुशी ने डर के मारे तुम पे सॉस भी फेंक दिया। शायद वो बस तुम्हें ठंडा करना चाहती थी। ठीक है टेड, शांत रहो, फ्राइज पर जाओ, लेकिन याद रखो तुम्हें सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है। तुम सॉस कैसे खोलोगे? ओह मैं समझ गया, बुरा नहीं है। अब फ्राइज के लिए, वाह क्या तरकीब है। लेकिन जो तुम्हारे पास स्वादिष्ट सॉस है, तुम उसे रूखे क्यों खा रहे हो? बहुत बढ़िया, बस निगल लो, तुम्हारा काम हो गया। अच्छा काम है टेड, लेकिन मैं विनम्र लोगों के साथ इसे दोहराने की सलाह नहीं दूंगा। क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ? एक फ्राइज और।
जल्दी करो टैड, समझ आ गया तुम कुछ अनोखा करना चाहते हो और ये तुम्हारे मुंह की वजह सीधा आंख में चली गई। तुम लक्ष्य चूक गए, तुम्हें अभ्यास की जरूरत है। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, लूसी कैसे मैनेज करेगी हाथों के बिना। सॉस खोलना आसान है, लेकिन उसने ऐसे कैसे किया? रुको, मुझे अपनी आंखों में विश्वास भी नहीं हुआ। क्या वो सीधा टेबल पर डालने जा रही है? स्पष्ट रूप से सभी सहमत नहीं है, लेकिन हार मत मानो लूसी, तुम्हारा काम सबसे कठिन है और मुझे उम्मीद है तुम कुछ ना कुछ तरकीब निकाल लोगे। बढ़िया, फ्रेंच फ्राइज सॉस में डालो, ये स्वादिष्ट है। चुनौती के नियमों का पालन किया और अब बस इसे खा लो। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट ये योजना अच्छी है। शाबाश लूसी, ये आखिरी टुकड़ा भी खत्म करो। लेकिन ये फिसलता रहता है। लूसी शांत हो जाओ, ये बहुत ज्यादा है। अगर फ्राइज फर्श पर गिर गया तो तुम भी उसके पीछे जाओगी। ऐसे ही लगता था। अच्छी बात है, दोस्त हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मैरी अपनी किस्मत पर कोई संदेह नहीं है, उसे यकीन है उसके पास कुछ अच्छा होने वाला है और वह सही थी। ये एक सुंदर नया आईफोन है। मैरी, तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो और कुछ सेल्फी भी ले सकती हो। टेड, उसे आनंद लेने दो, तंग मत करो। अरे ये उचित नहीं है, किसी और का तोहफा मत छीनो। तुम इसे गिरा सकते हो। गिरा दिया। अच्छा, तुमने एक अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया। कितनी शर्मनाक बात है। मैरी रोने वाली है। हाँ टेड, कोई बढ़िया दोस्त नहीं हो। बस और सुनो, शांत रहो मैरी, दुनिया का अंत नहीं है। तुम किसी और तरीके से इससे बदला सकते हो। टेड, मोनिका ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सावधान रहता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम सभी उत्साहित हैं कि टेड की तिजोरी में क्या है। मेंढक, लेकिन जैसा कि वो कहते हैं, आसानी से आता है, आसानी से जाता है और ये तुम्हें सूट भी करता है। और मोनिका के नारंगी बालों में बहुत अच्छा लगा है। इस तरह चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। टेड, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें चूहों की तरह चुप क्यों? उफ, ये तो मेंढक था। तुम्हारे हक में यही तक टेड। अच्छा, अब मोनिका की तिजोरी चेक करेंगे। खाली है। तुम्हारे पास एक टोपी है, तो आगे क्या है? अंदर ये खाली है। शायद हम इसमें कम से कम मेंढक को यहाँ रख सकते हैं। अरे चंचल मत बोलो, हालांकि रुको, कुछ हो रहा है। वाह, ये चॉकलेट में बदल गया। ठीक है, बेशक। टेड को तुरंत याद आ गया कि उसका मेंढक था। देखो ये कितना स्वादिष्ट तरीके से चबा रहा है। चॉकलेट के मेंढक। कोई शिकायत भी नहीं कर सकता इसके बारे में। मैरी इतनी प्रेरित होगी कि उसने आईफोन के साथ भी प्रयोग करने का फैसला किया। ये बिल्कुल नया गंध आ रहा है। ये चॉकलेट की तरह महक गया है। ये वैफल जैसे है। इसमें वैफल भी है। ये टॉप हैप कीमती है। इसमें कोई आशा नहीं कि मोनिका को तुरंत याद आए कि ये किसका है। शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसकी जगह एक चॉकलेट की मूर्ति है। ये कहने का मन करता है कि तुम मेरी प्यारी हो। टेड शर्मीला नहीं है, वो अपने दोस्त को खाने के लिए तैयार है। उसने उसकी उंगली तोड़ी और वो ट्राई करने के लिए तैयार है। ये अच्छा है कि मैरी ने बुद्धिमत्ता दिखाया। आखिरकार ये मोनिका की उंगली है। हाँ, टेड को होश आ गया है। उसे ये याद आया कि मोनिका कितनी मजेदार है। उसके साथ उसने कितने मजे करे हैं। वो कमाल की है, एक अच्छी दोस्त। हाँ टेड, सोचो, उसकी उंगली वापस रखो जिस जगह ली थी। बिल्कुल ध्यान से। और मोनिका को वापस लाने का समय आ गया। अच्छा काम किया, उसका टोपी फेंक दी। मोनिका को याद भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ और सभी उसे बताने की जल्दी में भी नहीं है। खैर, बिल्कुल नहीं। मोनिका, तुम्हारी उंगली को क्या हुआ है? कोई नहीं जानता, किसी ने कुछ नहीं देखा। खैर, कोई कुछ नहीं कहने वाला। नई तिजोरियां। मैरी फिर से सबसे आगे निकालने में कामयाब हो जाती है। उससे क्या मिलेगा? एक जादुई छड़ी। ये कितनी खूबसूरत और चमकदार है। इसका महक भी स्वाद है, लेकिन ये खाने योग्य नहीं है। मैरी, सब कुछ खाने के लिए नहीं होता, तुम्हें जादू करना होगा। छड़ी लहराओ। ये तुम्हारे पास यूं ही नहीं आ गई है। बस सावधान रहना, अपने दोस्तों को मत मारना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ जलने की गंध आ रही है? टेड, ध्यान से देखो, तुम्हारी पीठ पर क्या है? मैरी, तुमने इससे अपना बदला लेने का ये तरीका अपनाया, उसे जला दिया। कम से कम माफी तो मांगो, लेकिन हंसो मत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
टेड, तिजोरी खोलो, शायद इसमें मन खुश होने वाला कुछ है। क्या आइसक्रीम का एक डब्बा? स्ट्रॉबेरी, मुझे भी ये खाने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या हो रहा है? आइसक्रीम इतनी जमी हुई है कि चम्मच भी नहीं डाल सकती। इसमें थोड़ी भी मेहनत करो। ओ, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तुम्हें जल्दी से चम्मच बदलने की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास कुछ और मजबूत है? हाँ, ये बेहतर है। ये नहीं टूटेगा। अच्छा दिखता है। ओह, ये काम कर गया। तो फिर अपने खाने का मजा लो। क्या तुम अपने दोस्तों से शेयर नहीं करना चाहोगे? मुझे लगता है इसका जवाब नहीं है। लड़कियों, क्या तुम्हें कुछ नजर आता है? क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारा दोस्त ठीक है? मैरी, साइड में तुम पर है। उसे गर्म करो, लेकिन पिघलाओ मत। ओह, धन्यवाद मैरी, समय रहते हुए तुमने बचा लिया। टेड आइसक्रीम को बांटने के लिए तैयार है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। मोनिका, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा, क्या तुम अनुमान लगा सकती हो इसके अंदर क्या है? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इसे बिल्कुल बाहर नहीं निकालता। टेड, थोड़ी समझदारी दिखाओ, इसकी मदद करो और तुम्हें इनाम मिलेगा। कौन फैंसी स्टेक खाना नहीं लेना चाहिए? शायद मोनिका, ऐसा लगता है कि उसे कच्चा मांस पसंद नहीं है। आजमा के देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। ओह, तुम उसे काट भी नहीं सकती। ओह, इतना बुरा है। कोई बात नहीं, ऐसे दोस्त होना अच्छा होता है जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते हैं। धीरज रखो मोनिका, मदद आ रही है। मांस तो यहाँ है, लेकिन सब गायब हो गए। क्या समस्या है? लेकिन मैरी की छड़ी इधर ही है। स्टेक को पका सकते हैं। ये बहुत बेहतर है। रुको, मुझे कोई असर क्यों नहीं दिख रहा? शायद मुझे इसे थोड़ा सा और हिलाना चाहिए। अरे मोनिका, मैंने कहा था थोड़ा। अच्छा, कम से कम सबको होश में डाल दो। उफ, ज्यादा देर तक होश में नहीं रहे वो। ओह, मोनिका ने जादू की छड़ी संभाली और स्टेक को पकाया। ये बहुत अच्छा है। जब तक ये गर्म है तब तक इसे खाओ और सभी के जागने से पहले खत्म कर दो। इस बार कौन शुरू कर रहा है? आगे बढ़ो टेड, मुझे लगता है तुम भाग चले होगे। तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ट्रीट है। मास ड्रिंक, क्या किस्मत है। इसे जल्दी से खोलो। क्या ये खुल नहीं रहा? बोलो ओपन सिम सिम, शायद खुल जाए। ये काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, चलो इसे पेशावर पर छोड़ दो। जाहिर है कई बार बहुत ताकत की जरूरत नहीं है। मेन बात यह है कि ये काम करा। बढ़िया स्वाद है, मजा आ रहा है ना? लगता है कुछ परेशान कर रहा है। ओ, इनकी तिरछी नजरें। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो लड़कियों को नाराज नहीं करता, शेयर करता। गुस्सा होने पे वो बहुत खतरनाक होती है। अब बदला लेने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अब तुम पूरी तरह से गीले हो चुके हो। चिपचिपे होकर बैठ रहो। मुझे यही उम्मीद थी। शायद तुमने कुछ इससे सीख लिया है। अच्छा मैरी, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन तिजोरी पर लगा स्टिकर बहुत खुश नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि मैरी ने कुछ महसूस किया, कुछ बदबूदार गंध। तो फफूंद लगा हुआ पनीर, ये ऐसी चीज है जिससे तुम दोस्तों के साथ साझा करने में संकोच नहीं करोगी। लेकिन कोई इसके लिए धन्यवाद नहीं कहेगा। मैरी, तुम्हें खुद खाना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लिए चुनौती एक चुनौती है। मैरी, धीरज रखो, तुम्हें अंत तक से खाना होगा। मैरी, तुम मेरी हीरो हो। क्या कमाल है। रुको मत, बस थोड़ा सा ही बचा है। हाँ टैड, मुझे तुमसे इसी तरह की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैरी जानती है कि उसे कैसे खत्म करना है। वाकई ऐसा लगता है कि मैरी ऐसे बहुत बन गया। हमें भी सीखना चाहिए। सारा पनीर बिना किसी निशान गायब गया। शाबाश मैरी, तुमने सबको धोखा दे दिया, लेकिन तुम अब मेरी हीरो हो। सिर्फ मोनिका ही बचे है। तुम्हारे पास जादू है, लेकिन रुको, क्या उसकी तिजोरी फिर से खाली है? ओह, ये खाली नहीं है, सिर्फ एक कैंडी है। दोस्त तुम ईर्ष्या करने वाले थे, लेकिन अब हंस रहे हैं। लेकिन मोनिका नहीं हंस। रुको, कुछ गड़बड़ है। और कैंडी? लेकिन कहाँ से? क्या हमारे ऊपर कैंडी का बादल हो सकता है? ऐसा लगता है वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन कैंडी कहीं से गिर रही है। लेकिन ये आ कहाँ से? और कैंडी, और पहले से भी ज्यादा। अब 4 है। पहले 1 था, फिर 2, पहले 2 थे, अब 4।
ये स्पष्ट रूप से किसी बात का और इशारा करती है, लेकिन बस कैंडी हर बार दुगनी हो जाती है। जितना ज्यादा तुम खाओगी उतने ही ज्यादा तुमको मिलेंगे। इसके बाद 8 होंगे, फिर 16, फिर 32 और फिर बहुत सारे। ये कैंडी की बारिश है। मोनिका रुको। ठीक है, आराम करो दोस्तों, ये तुम्हारे लिए ट्रीट है। धन्यवाद मोनिका, तुम एक सच्ची दोस्त हो। टेड अपनी तिजोरी खोलने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार मोनिका पहले जाना चाहती है। टेड लड़की को आगे जान दो। अंदर स्पष्ट रूप से कुछ स्वादिष्ट है। वाह, न्यूट्रेला। आयोजक आज बहुत उदार है। लेकिन ढक्कन क्यों फेंका? माफ करना टेड, ऐसा उपहार किसी को भी पागल कर सकता है। अरे, क्या तुम किसी और को ऊपर छीनने की कोशिश कर रहे हो? मुझे डर है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन मैरी स्वाद चखने में कामयाब हो जाती है। शायद टेड भी इसे चख सकता है। ओ नहीं, मुझे डर है कि मोनिका बहुत बहक गई है। उसके हाथ जार में फंस गया है। लोग साथ ऐसा भी करता है, लेकिन दोस्तों अभी भी मदद करने के लिए तैयार है। चलो और जोर से खींचो। ओ नहीं, ओ बढ़िया है, अब हमें इसे चाटने का मौका है, बट ये बहुत कम बचा है। उठो मोनिका, तुम्हारा हाथ खाली है पर पूरा न्यूट्रेला से भरा हुआ है। इसे चाटना मत भूलना और बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। टेड, अब इसे खोलने की बारी तुम्हारी है। ये तुम्हारी बारी है। शायद अंदर कुछ अच्छा हो, शायद नहीं, लेकिन तुम्हें वैसे भी खोलना होगा। उफ, बदबूदार मछली। हाँ टेड, इस बार ये चूक गया। ये पनीर से भी बदतर है और इसे लड़कियों को देने के बारे में मत सोचना। चाटना तो पड़ेगा, यही नियम है। रुको, अब तुमने अपना काम कर लिया, लेकिन अपने दोस्त की नाक के नीचे ये गंदी चीज क्यों रखी है? तुमने ऐसा क्यों करा? ओह यार, शायद तुम्हें आराम करना चाहिए। मैरी, आगे का उस मछली से छुटकारा पाओ। इसे देखना भी घिनौना है, ये बेहतर है। अब अपनी तिजोरी खोलो, उसमें क्या है? ये खाली है, लेकिन तिजोरी जार में कुछ चूस रही है। क्या मोनिका को भी? हार मत मानो। तुमने हार क्यों मान ली? अब मैरी को बाहर निकालना होगा और अब टेड अकेला जाग गया। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल मत करो। सभी को नमस्कार। सबसे बढ़िया पुरस्कार जीतने के लिए तैयार हैं? इतना बढ़िया कि हमें सुरक्षित बॉक्स में रखना होगा। कौन अनुमान लगा सकता है कि अंदर क्या है? चलो लड़कियां, अच्छे से अनुमान लगाओ। आईफोन। जो को भी पहले राउंड में सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे एक नया आईफोन मिलेगा, और कोई भी आईफोन नहीं, ये एक सुनहरा आईफोन। तो क्या इस तरह के पुरस्कार के लिए लड़ना सही रहेगा? हाँ जरूर। लड़कियां बहुत ही सहमत है, उनकी आंखें चमक रही हैं। अब आसान हिस्सा, तुम्हें बस इसको बनाना है और तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तैयार हो जाओ। लूसी उत्सुकता को समझती है, और लेकिन मुझे डर है कि वह काला वर्क की मदद नहीं करेगा। वो उतना असली नहीं लग रहा, जैसे एक प्राकृतिक कलाकार है, और वो पेंट के रंग को देखते हुए हमें कुछ शानदार दिखाने वाली है। वाह, यह एक 3D है। क्या अफसोस है, हर कोई इतनी अच्छी चित्र बना रहा है, लेकिन सिंडी का बिल्कुल भी नहीं बन रहा। लेकिन उसे क्या करना चाहिए? एक ही रास्ता है। अगर मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी नहीं हो सकती, तो उसे सबका काम खराब करना होगा। इसके लिए मुझे अपनी सारी उंगलियां रंगों में डुबाना होगा और सीधे युद्ध में उतरना होगा। लेकिन तुम लूसी को इतना आसान धोखा नहीं दे सकती। उसकी ड्राइंग को कुछ भी नहीं हो सकता, जैसा कि उम्मीद है। इसीलिए उसने पहले से तैयारी करी। अपने हाथ पे ध्यान दो सिंडी। वो मैं सोच के भी नहीं सकता कि ये कितना दुखा होगा। एक संगत प्रतिक्रिया। हालांकि ये क्या कर रही है? सिंडी को वो मिल गया जिसके लिए वो लड़ रही थी। चिंता मत करो सिंडी, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास अभी भी स्पष्ट रूप से जीतने का मौका है। इसीलिए जल्दी से ड्रॉ करो। वैसे ये एक संकेत है। सुनहरा आईफोन सुनहरा चमक से मेल खाता है। इसका उपयोग करना सुनिश्चित है। यह पागलपन है कि किसी और ने ऐसा नहीं सोचा। चलो सिंडी, जीत के लिए आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा लगता है कि ये उतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है। ट्यूब इतनी
अच्छी सी सील है कि वो खुल ही नहीं रही है। ओह, लगता है वो कामयाब हो गई। मैंने कहीं सुना था कि प्राचीन समय में वे सोने का पाउडर इस्तेमाल करते। सिंडी ने प्राचीन लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया और सुनहरा सिंडी के लिए एक सुनहरा आईफोन। ठीक है, समय समाप्त हो गया। अब समय है कि आप अपने मास्टरपीस को विशेषज्ञ न्यायाधीश के सामने पेश करें। सिंडी डार्लिंग, सारी चमक कहाँ चली गई? इसके बिना तुम्हारा नीला आईफोन बिल्कुल भी असली नहीं दिखता। माफ करना, बट ये लक्ष्य चूक गया। जैस ने स्पष्ट रूप से असामान्य दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसे अच्छी तरह समझ लो। और तुमने एक सेफ बॉक्स, तुम्हें सेफ बॉक्स मिला और एक खाली बॉक्स। और क्या उम्मीद करते हो? और लूसी ने क्या बनाया? इसकी शुरुआत एक काले वर्क के रूप में हुई थी और अब ये असली आईफोन की तरह दिखता है। एक सुनहरा आईफोन का चित्र, सामान्य से दृश्य, एक निश्चित रूप से पुरस्कार की हकदार है। लूसी, मैं तुम्हारी उत्सुकता समझता हूँ। एक लड़का शायद छत से कूद जाएगा और लड़की खुशी से बेहोश हो जाएगी। हालांकि मैं आईफोन को जान देने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, खासकर जब तुम्हारे पास ऐसे लोग हो जो आसानी से उसे खो सकते हैं। सुरक्षित बॉक्स बंद हो गया। क्या किसी को कोड पता है? Oh no! अब लूसी को उसका पुरस्कार कैसे मिलेगा? हाँ, ये अच्छा नहीं है। तुम अपने दोस्त से ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है लूसी, उन्हें माफ कर दो। उनका ऐसा मतलब नहीं था, वे बस बहक गए थे। क्या सभी एक दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? आप अंदाजा भी ना सकते कि हम आपके लिए क्या पुरस्कार लाए हैं। ढोल बजाओ, आपको ये नया अद्भुत नैनो कंसोल मिल रहा है। अच्छा, क्या आप ये पुरस्कार पसंद है? मुझे पता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे सभी पुरस्कार न केवल सुंदर है, हालांकि बहुत ही उपयोगी है। कंसोल में बहुत सारे बेहतरीन गेम है, उदाहरण के लिए जेल्डा। वैसे मुझे इसे आजमाना है, तो समय बीत रहा है। सभी काम पे लग जाइए। आप ड्राइंग करें और मैं खेलूंगा। मेरा मतलब है पुरस्कार की गुणवत्ता की जांच करूंगा। अच्छा, लड़कियों के पास मास्टरपीस बनाने के लिए एक नया प्रोत्साहन है। बस अपना काम खुद बनाना सुनिश्चित करें, एक दूसरे पर नजर ना डालें। वाह, सिंडी अविश्वसनीय गति से प्रदर्शन कर रही है। रुको लूसी, क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि एक प्रतियोगी कम हो गया है। दूसरों की संभावना बढ़ गई है, लेकिन हर किसी ने यह सोचा कि एक दूसरे प्रतियोगी से छुटकारा कैसे पाया जाए। अगर प्रतियोगिता में केवल एक ही ड्राइंग हो तो वो जीत ही जाएगा। जैस ने तुरंत समझ लिया और सिंडी के चेहरे पर चौक उड़ा दी। परिणाम स्वरूप सिंडी ने जो कुछ भी बनाया था वो बर्बाद हो गया और समय बीत रहा है। मुझे नहीं पता वो पकड़ भी पाएगी या नहीं। ओ, लूसी जाग गई और फिर से लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है। स्थिति गंभीर है। समय समाप्त हो रहा है और अपना काम खत्म करने के लिए और जल्दबाजी करनी होगी, लेकिन वो राउंड खत्म होने की जल्दी में नहीं है। वो बहुत लीन है। लड़कियों, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस अतिरिक्त समय का फायदा उठाता, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष खेलने और नियम का पालन करने का फैसला किया है। ये आपकी पसंद है। खैर, चेहरे पे चौक किसी को भी जगह देगा। चलो ड्राइंग की जांच करते हैं। हमें देखना है कि आपने क्या बनाया। एंडी अपना निष्पक्ष फैसला सुनाने के लिए तैयार है। लूसी, माफ करना, लेकिन ये गड़बड़ जीत नहीं सकता। अगला, सिंडी ने ये क्या बनाया है? कुछ भी समझे, सब गुचड़ मुचड़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पूरी तरह से भूल गई कैसे चित्र बनाते हैं। ठीक है, शायद जैस का आश्चर्यचकित कर रही है। वाह जैस, यह कुछ खास है। कंसोल इतना असली लग रहा है कि तुम पुरस्कार जीतते हो। मुझे लगता है कि इस पर कोई विवाद नहीं करेगा। चलो खेलने का आनंद लो, मजे करो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे मुड़ो फिर से और उसी तरफ से देखो तुम कहाँ भाग रहे हो। ऐसा लगता है कि बहुत बह गई है। जैस गिर जाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और खेलना जारी रखती है। वाह, किसने सोचा होगा कि ऐसा लगता है कि जैस को वीडियो गेम की लत लग गई है। अगला पुरस्कार भी आपको निराश नहीं करेगा। एक सुनहरा माइक्रोफोन, सुंदर और तेज। एंडी अब आपको दिखाएगा कि ये किस तरह से आजमाते हैं। लूसी, क्या तुमने देखा ये कितना तेज है?
या किसी की आवाज को अलग बना सकता है। तो कौन स्टार बनना चाहता है? शाबाश एंडी, फिर से। और ये अद्भुत माइक्रोफोन उसी को मिलेगा जो सबसे अच्छा बनाएगा। चलो चले। लगता है कि लूसी हमें आश्चर्य करना चाहती है। जरा देखो, वो अपने दोनों हाथों से चित्र बना रही है। वाह, ये तो कमाल की गति है। अरे लड़कियां, पीछे मत रहो। लेकिन याद रखो, गति ही सब कुछ नहीं है। एंडी गुणवत्ता की मूल्यांकन कर रहा है, और अगर गुणवत्ता में कमी है तो आप हमेशा अपने दोस्त की ड्राइंग को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जेस अपनी चाल को दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार लूसी के साथ। वो मार के कैप पकड़ती है और गैस हंसती है, और जेस अंत में लड़ने का तैयार है, लेकिन लूसी बच गई। जेस ने पूरी कोशिश की, लेकिन लूसी हार नहीं मानती। वो ध्यान भटकाने के लिए चाल चलती है और जेस की ड्राइंग बर्बाद हो जाती है। ओह, कैंची से बच गए। ऐसा लगता है कि लूसी ना कि केवल बेहतरीन कलाकार है, बल्कि ऑर्गेमी की भी मास्टर है। देखिए कि ये कितनी कुशलता से जेस की ड्राइंग को काटती है। ओह, जो कुछ बचा है वो केवल टुकड़े है। बहुत बुरा है जेस, लेकिन किसी को दोस्त देना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तुमने शुरू किया था। जबकि दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे, सिंडी ने अपना समय बचाया और उसने इसे बहुत ही खूबसूरती असली की तरह बना लिया है। ऐसा लगता है कि हर किसी को पता है कि राउंड कौन जीता। लेकिन रुकिए, जेस एक शानदार चाल चल रही है। अगर वो माइक्रोफोन नहीं बना सकती तो उसके बनाने की कोशिश कर सकती है। कटे हुए कागज की एक बढ़िया शुरुआत सामग्री है, और उसे बस सजाने की जरूरत है। ठीक है, समय लगभग समाप्त हो गया है। जूरी के सामने चित्र प्रस्तुत करने का ये समय आ गया है, जिसका प्रतिनिधित्व एंडी कर रहा है। माफ करना लूसी, लेकिन तुम्हारी ड्राइंग माइक्रोफोन जैसी नहीं दिखती। यह एक ठोस चीज की तरह दिखती है। तुम्हें इसे दिखाने के लिए शर्म आनी चाहिए। लेकिन जेस का माइक्रोफोन मॉडल बढ़िया है। ये एक 3D है। ये तो कमाल होता अगर ये इतना बेढंगी तरह से नहीं बनाया जाता। बहुत खेद है, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेगा। और सिंडी के बारे में क्या कहना है? खैर, ये अलग कहानी है। वो हलचल के दौरान एक असली मास्टरपीस बनाने में कामयाब हो गई है। बधाई हो, और मूल्यवान पुरस्कार उसके असली मालिक को जाता है। कुछ गाओ। अरे नहीं, बेहतर है ऐसा ना करो। हमारे बेचारे कानों को बख्श दो। जीवन ने हमें इसके लिए तैयार नहीं करा। कोई माइक्रोफोन से छीनो। मुझे लगता है कि एंडी को यह पुरस्कार देने में पछतावा हो रहा है।